हेलो एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में देखेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोग के लिए कैसे रहेंगे, किस तरीके की एनर्जीज रहेगी, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे मदर अर्थ गाया, एंड साथ में है यहाँ पे ये सोडालाइट का स्टोन। ओके, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे चैरिटी, एंड साथ में है यहाँ पे ग्रीन जेड का स्टोन। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जिस भी ग्रुप से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने मदर अर्थ गाया का कार्ड एंड साथ में सोडालाइट का स्टोन चूज किया है, सो देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोग के लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है। इन शॉर्ट ऑफ अगर यहाँ की ओवरऑल एनर्जीज मुझे नजर आए ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की, तो यहाँ पे ना अवेकनिंग है, जैसे कोई सच आपके सामने आ रहा है, किसी सच से आप लोग वाकिफ हो रहे हो, कुछ रियलिटी यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, परसेप्शन चेंज हो रहा है। आप लोग को ऐसा भी फील हो रहा है कि अभी तक मैं कहाँ था, अभी तक मैं कहाँ अंधेरे में जी रहा था, मैं क्या कर रहा था। कुछ इस तरीके की रियलिटी है जो मैं देख रही हूँ कि आप लोग के सामने आने वाली है। काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन आप लोग मदर नेचर के साथ, मदर अर्थ के साथ फील कर पाओगे, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पाओगे। ये यहाँ पे मैं देख रही हूँ। एंड बैक टू दी होम वाली एनर्जी है कि बीच में जैसे कहीं थोड़ा बहुत भटक गए थे, उलझ गए थे चीज़ों में, लेकिन वापस से आपको आपका ट्रैक समझ में आ रहा है कि वो क्या है, आपकी आपकी रियलिटी क्या है, आप लोग कौन हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखते हैं चारों की हेल्प से और क्या कुछ है, नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ये वाला कार्ड पता है, जब मैं आप लोग के लिए मेडिटेशन कर रही थी मुझे उस वक्त विजन में दिखा था। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। मुझे एक मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, स्टॉप चेजिंग। मैं बताती हूँ। ओ माय गॉड, दी डेविल के बाद यहाँ पे दी लवर्स की एनर्जी है, दी फूल। ठीक है, हम्म, किसी चीज का डिसीजन होने वाला है भाई नेक्स्ट 15 डेज में ना। कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसका कि ये डिसीजन होने वाला है कि मतलब ना कोई बड़ा फैसला मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए दिखाई दे रहा है कि आप लोग लेने वाले हो आप लोग की जिंदगी के लिए। थोड़े से परेशान हो, कंफ्यूज हो अपनी सिचुएशन को लेके कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या वो नहीं है, आगे चीज़ें कैसी रहेंगी, क्या बदलेगा, क्या कुछ होगा। किसी को यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है आप बहुत ज़्यादा चेज कर रहे हो, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, और हो सकता है सामने वाला पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि भाव खा रहा हो, मतलब आपकी बात को वो इतना वैल्यू नहीं कर रहा हो, आपको वो उतना नहीं समझ रहा हो, है ना, आपकी जैसे सुनी ही नहीं जा रही है यहाँ पे। सो नेक्स्ट 15 डेज में ऑप्शन फर्स्ट आप लोग कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, क्योंकि एस ऑफ कप्स भी है, एस ऑफ सॉर्ड्स भी है। कंप्लीटली मुझे यहाँ पे न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पे थी फूल का भी कार्ड है। और सिचुएशन जैसे कहते हैं ना, पूरा चेंज होने वाली है, सिचुएशन बिल्कुल पलटने वाली है। मतलब स्टॉप चेजिंग, आप किसी चीज को चेज कर रहे हो आप उसको चेज करना बंद कर दोगे, और जैसे ही आप चेज करना बंद करोगे फिर वो आपके पीछे हो जाएगा। आई डोंट नो मैं ऐसे क्यों बता रही हूँ, लेकिन सिचुएशन मुझे यहाँ पे इसी तरीके से आप लोगों के लिए नजर आ रही है। एंड नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी अगर बात करूँ तो पूरा ड्रामा है, कंफ्यूजन भी है, कन्फेशन भी है,
क्लैरिटी भी है आप लोगों के लिए, थोड़ा बहुत ड्रामा भी हो रहा है, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, रोना धोना भी हो रहा है, देन खुश भी हो क्योंकि यहाँ पे दी लवर्स है, दी फूल है, एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रहने वाली हैं। और इस वक्त एक चीज़ आप लोग के लिए कही जा रही है ऑप्शन फर्स्ट कि जितना आपका मन शांत रहेगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क रहने वाला है, क्योंकि जब मन में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है तो मन शांत रखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे गाइडेंस यही है कि मन शांत जितना आपका रहेगा उतनी ही अच्छी तरीके से आप डिसीजन ले पाओगे, उतनी ही अच्छी तरीके से आप कम्युनिकेशंस कर पाओगे। सो मेडिटेशन की बात करूँ तो शायद नहीं कर पाओ आप, क्योंकि मन में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस ज़रूर करना, गहरी गहरी सांसें लेना, गहरी गहरी सांसें लेना, और बस खुद को अफर्म करना, मेरा मन एकदम शांत है, मेरा मन एकदम शांत है, मेरा मन एकदम शांत है, इस तरीके से, है ना। और बस ये कहा जा रहा है कि अपने मन में से डर को निकाल दो, बिकॉज तुम्हारे डर के आगे ही तुम्हारी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जीत है। और थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेना पड़ेगा। कभी कभी कुछ चीज़ों को ना हम दूर से जज नहीं कर पाते, कभी कभी क्या होता है कि हमारी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होने जा रही हैं, एक बदलाव होने जा रहा है, लेकिन हम उस बदलाव के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन वो बदलाव जो है वो हमारे भले के लिए होता है, वो हमारे अच्छे के लिए होता है, और उस बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, उस बदलाव को हमें मानना पड़ता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप बदलाव को एक्सेप्ट करें, बदलाव को माने, है ना। और आई एम फीलिंग लाइक कि कोई तो एक ऑब्स्टेकल है, कोई एक बैरियर है आप लोगों की लाइफ में, वो दूर हो जाएगा नेक्स्ट 15 डेज में, वो हट जाएगा। और ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस है, जब भी आप देख रहे हो ना नेक्स्ट 15 डेज तक के लिए रीडिंग रहेगी। और बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, मैं ओल्ड एज हूँ, मैं चिल्ड्रन हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, क्या मेरे साथ रेजोनेट करेगी? ऑफकोर्स करेगी डियर, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए मैं जनरल मैसेजेस ही देती हूँ। ओके, सो बस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें हो जाएंगी। थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, डर को अपने मन में से निकाल दो। और ये जो वक्त है ना वो है सरेंडर का, भगवान जी के आगे खुद को सरेंडर कर दो और कह दो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी है ना उसी में मेरी मर्जी है। जो कहते हैं ना कि जो जिसमें ईश्वर की रजा उसमें ही मेरी रजा, तो कुछ वैसा टाइप है यहाँ पे। तो परेशान नहीं होना है, अपना ख्याल रखना है। न्यू बिगनिंग्स का समय है, ऑफ कोर्स कुछ चीज़ों की एंडिंग भी हो रही है यहाँ पे, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, लेकिन नई शुरुआत भी है। दी लवर्स और एस ऑफ कप्स मैं बताना भूल गई ये दोनों ही कार्ड जब यहाँ पे साथ में आए हैं ना आप लोगों के लिए, तो प्यार की एक नई शुरुआत है। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल रहे हैं और किसी सोलमेट कनेक्शन में आप लोग एंटर कर रहे हो, किसी सोलमेट कनेक्शन में आप लोग जा रहे हो। और ये कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि डेस्टाइन है, जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर ने किसी को आपके जीवन में भेजा है या भेज रहे हैं, और आप शायद एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, आई डोंट नो, कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन एक ही चीज़ कही जा रही है कि अपने पुराने जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना, ऑफ कोर्स देखो हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना हमारे आगे बहुत काम में आते हैं, है ना। लेकिन कुछ भी लकीर की फकीर नहीं है कि जैसा पहले हो गया वैसे ही अब होगा, या जैसा पहले वाला इंसान था वैसे ही अब वाला इंसान होगा। आप डिसीजन लो, आराम से लो, तसल्ली से लो, कोई जल्दीबाजी मत करो। अगर ऐसा है तो सामने वाले पर्सन को समझो, पहले उसको जानो, फिर अपना डिसीजन लो, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं अभी और क्या कुछ गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, दी टेम्पल पाथ। और पता है मुझे क्या मैसेज मिला है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं और आप बस जानना चाहते हो भगवान जी प्लीज हमें क्लैरिटी दे दो, हम क्या करें, प्लीज बता दो, प्लीज बता दो, है ना। और आपका ये है कि अगर भगवान जी कहेंगे बेटा तुम ये कर लो तो आप कर लोगे, है ना। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं ना उनके जवाब जब आप डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करोगे ना तभी मिलेंगे। अगर आप किसी मंदिर जाते हो, या ना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जो भी कुछ है जहाँ भी आप जाते हो, वहाँ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, ध्यान करो उनका, उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करो, बातचीत करो, अपनी बातें कहो, फिर उनसे कहो कि मुझे गाइडेंस दो। आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक बात बोलूँ कि हमेशा ना ऐसे नहीं होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया है कि कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना वो बस जाते हैं भगवान जी ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। इस तरीके से नहीं होता डियर, है ना। सपोज करो आपके सामने कोई आ रहा है, आपका बच्चा है कोई, ठीक है, हमेशा वो आपके पास आ रहा है, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। आप दोगे उसे कुछ टाइम तक, लेकिन फिर नहीं लगेगा आपको कि ये मेरे से वैसे तो कभी बात करने नहीं आता,
बस कुछ चाहिए होता है, ये दे दो, दे दिया, फिर मतलब पूरा हो गया। तो कनेक्शन अपना अच्छा करो, जब कनेक्शन अच्छा करोगे तो आपकी विशेष अपने आप ही पूरी हो जाएंगी। ठीक है। सेवेंथ चक्रा, और ये कार्ड यही कह रहा है, कनेक्शन अच्छा करो भगवान जी के साथ, मदर नेचर के साथ। ऑल टाइट अप, तो परेशान हो यहाँ पे, डेफिनेटली मुझे दिख ही रहा है कि परेशान हो, उलझन में हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अपना डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कुछ भी, बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन है, एकदम हैंगमैन वाली सिचुएशन है यहाँ पे। लेकिन परेशान नहीं हो, मतलब ऐसा है ना कि भगवान जी ने भी जैसे आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है, तो गो विद द फ्लो की एनर्जी है, सरेंडर कर दो, और ध्यान करो भगवान जी का ज़्यादा से ज़्यादा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं गाइडेंस के लिए ऑप्शन फर्स्ट। Joan of Arc, voice of truth, stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth. ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे पता है क्या है, आप लोग के अंदर शायद हेसिटेशन बहुत ज़्यादा है, संकोच बहुत ज़्यादा है। आपको कभी कभी दूसरों की कोई बात गलत भी लगती होगी ना, तो सामने वाले को बुरा ना लग जाए जस्ट बिकॉज आप बोलते नहीं होंगे, लेकिन हमें गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अगर कुछ गलत हो रहा है, हमें उसके उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। आप लोगों ने सुना ही होगा। तो यहाँ पे वैसा ही है कि ना तो केवल अपने साथ ना किसी और के साथ गलत को बर्दाश्त करें, आवाज़ उठाएं, और अपने पर्पस पे फोकस करें। आई डोंट नो, मेरे मेरे वर्ड्स इतने ज़्यादा टूट रहे हैं, आवाज़ लड़खड़ा रही है, बहुत ज़्यादा पेन है आप लोगों के अंदर, बहुत ज़्यादा दर्द है आप लोगों के अंदर, और जैसे छटपटाहट होती है ना, मैं क्या करूँ टाइप ऑफ, वो पैनिक अटैक वाली फीलिंग मुझे वो फील हो रहा है आप लोगों के लिए। सो अपने अंदर से डर को निकाल दो, आवाज उठाओ, कुछ गलत हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं करो। ठीक है, लेडी पोर्शिया की एनर्जी है यहाँ पे, डिवाइन ऑर्डर टू व्हाट यू फील इज राइट, एन इंपॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। डेफिनेटली तो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है जो आपकी लाइफ में अभी अनफोल्ड हो रही है, जिससे कि आप लोग गुजर रहे हो। तो अपनी इंट्यूशन की सुनो। मैंने आपको इन दोनों कार्ड्स के साथ जो भी कुछ मैसेजेस दिए थे ना, प्लीज़ कहीं लिख लेना, उनको ध्यान से दोबारा से रिपीटेडली सुनना, और वो चीज़ें ज़रूर करना। ठीक है ना? और देखते हैं यहाँ से लास्ट ऑप्शन फर्स्ट। ओह माय गॉड, वर्क थ्रू योर फियर्स। आई थिंक फियर्स यहाँ पे बहुत सारे फियर्स है, तो अपने मन में से कहा जा रहा है डर को निकाल दो। ठीक है ना? डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, खुश रहिए भाई। यही कहूंगी मैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी है, स्कॉर्पियो कभी कभी इल्यूजन में जैसे फंस जाते हैं, कभी कभी बदले की भावना में, ये मतलब इनके साथ थोड़ा सा रहता है। लेकिन जिस दिन ये लोग मेडिटेशन वगैरह करने में चले गए, निकल गए, उस दिन तो भाई फिर फिर तो कोई नहीं है इनका मतलब जो मुकाबला कर सके। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। तो यहाँ पे थोड़ा सा फायरी क्लाइमेक्स तो है कुछ चीज़ों का, कुछ कुछ बातों, थोड़ा सा फायरी क्लाइमेक्स तो है कुछ चीज़ों का, कुछ कुछ बातों का। मैंने कहा है कि कोई डिसीजन होने वाला है, कुछ डिसाइड करने वाले हो आप लोग अपनी लाइफ में, कोई बड़ा ही डिसीजन है ये। तो थोड़ा सा ड्रामा रह सकता है, कुछ झगड़ा रह सकता है, लेकिन ये होना ज़रूरी है, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है? आप लोग किसी अगर मुझे रिलेशनशिप को लेके भी ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पे कि प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, लेकिन आप लोग नतीजे पे पहुंच जाओगे अभी कि क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज में एंड न्यू स्टार्ट इज कमिंग। और यही यही रीडिंग्स पहले, यही कार्ड्स पहले आ चुके हैं, जो बात मैं बता चुकी हूँ, यही वो कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए। एक न्यू स्टार्ट है, एक न्यू बिगनिंग है, तो इस नई शुरुआत के लिए खुश रहो, बदलाव को एक्सेप्ट करो, बदलाव के लिए खुद को तैयार करो। ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, लेकिन खुद को उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए भी तैयार करो। और ये न्यू मून की एनर्जी है, यहाँ पे फुल मून की एनर्जी है, तो न्यू मून या फुल मून, मुझे न्यू मून का ज़्यादा नज़र आ रहा है कि जब भी आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, उसके नेक्स्ट जो न्यू मून आएगा ना, उस दौरान में काफ़ी सारे चेंजेस हैं, काफ़ी सारे बदलाव हैं। रीडिंग ये 15 डेज की है, लेकिन फिर भी इतने टाइम तक इफेक्ट रहेगा। ठीक है?
सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने ये चैरिटी का कार्ड एंड साथ में ग्रीन जेड के स्टोन को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है, सारी ही चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये कार्ड को एंड ये स्टोन को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि फ़िलहाल अगर कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों की लाइफ में, कुछ भी है ना, जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि डू प्रेयर्स, प्रार्थना करो, प्रेयर करो, साथ में चैरिटी वर्क भी करो, बिकॉज आपने चैरिटी का कार्ड चूज़ किया है। तो मैं बताती हूँ इस मैसेज को थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूँ, ठीक है। ऑप्शन टू, टेन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है ऑप्शन टू कि हम सोचते हैं कि हम अपने बारे में सोचें या हम दूसरों के बारे में सोचें। मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि या तो आपकी फैमिली है या आपके फ्रेंड्स हैं, एक तरफ वो है एक तरफ आप हो, आपका मन कुछ और करने का है, उनका मन कुछ और करने का है। तो ऐसे ना दो उसमें डिवाइड से हो रहे हो आप कि मैं क्या करूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा डिसीजन लेने में आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है। और आप किसी को भी दुखी नहीं करना चाहते, आप किसी को भी निराश नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप खुद को भी निराश नहीं करना चाहते हो। तो किसी एक सिचुएशन में जैसे यहाँ पे ना अटक गए हो कि धर्म ये है कर्म ये है, क्या करें। तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नजर आ रहा है। मैं निकाल लेती हूँ सारे कार्ड्स, फिर बताती हूँ आप लोगों को डिटेल में। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड प्लीज, टू ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे जो प्रेयर का मैसेज आप लोग के लिए आया है ना, वो इसीलिए आया है कि कोई समस्या है आप लोगों के जीवन में जिसका समाधान आप लोगों को चाहिए, और वो समाधान जो है वो प्रेयर करने से ही मिलेगा। और मुझे यहाँ पे यही नजर आ रहा है कि आप किसी को भी दुखी नहीं करोगे, आप कोई बीच का रास्ता ही निकालोगे, कोई नया रास्ता ही निकालोगे जिसमें सबके मन की भी हो जाए, किसी को बुरा भी ना लगे, काम भी हो जाए। तो मुझे कुछ इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही हैं। जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सबको साथ लेकर चलना ना भाई इजी नहीं होता है। अगर सब लोग हमसे खुश हैं ना, ये बात किसी ने सही कहा है कि इसका मतलब ये कि हमें बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, और अगर हम सबके साथ खुश हैं तो हमें बहुत सी बातें नेग्लेक्ट करनी पड़ती हैं। तो वैसे ही मुझे आप लोग नज़र आ रहे हो कि आप लोग वो हो जो अपनी फैमिली को जोड़े रखते हो, जो दूसरों की बहुत कदर करते हो, जो अपनी लाइफ में दूसरे लोगों को बहुत वैल्यू देते हो, बहुत ज़्यादा प्योर हार्ट है आपका, बहुत ज़्यादा बड़ा दिल है आप लोगों का, सबकी मदद करना, सबकी हेल्प करना। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि ये इतना इजी नहीं होता है ना, आज के टाइम पे इतना इजी नहीं होता है इतना बड़ा दिल होना। तो वही है, यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज में भी कुछ इस तरीके की चीज़ें आप लोग के साथ चलने वाली हैं। लेकिन हाँ, मैं ये बता दूं कि जो भी आप जैसे सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप दूसरों की इतनी मदद कर रहे हो ना, एक ही चीज़ बोलूँगी, भगवान जी कहीं ना कहीं देख रहे हैं। और इन सब के चलते, आपके अच्छाइयों के चलते ही ना कुछ अच्छा आप लोग के साथ होने वाला है। आपके करियर के लिए मैं फॉर एग्जांपल ग्रोथ देख रही हूँ। आपके करियर में जैसे आपको नेम फेम मिल रहा है, आपके ऑफिस में जैसे आपका प्रमोशन हो रहा है, कोई अच्छी जॉब ऑफर आपके पास आ रहा है। सो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। बस क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो मैसेज ये है यहाँ पे कि आप बहुत अच्छे हो, आप सबके साथ बहुत अच्छा करते हो, ये बात तो सही है। लेकिन अगर कोई आपका एडवांटेज ले रहा है, अगर कोई आपका फायदा दिखा रहा है, तो वहां पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन के नहीं, वहां पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन के डिसीजन लेना है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, अपना ख्याल रखने की जिम्मेदारी जो है वो आपकी खुद की है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोगों को ख्याल रखना है। आप लोग ऐसे हो सकते हो जो अपने जो ना किसी से जैसे ना नहीं कह पाते, तो कभी कभी ना कहना भी ना थोड़ा सा सीखना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा ना कहना सीखिए।
अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज को क्रिएट करिए, सबको खुश रखिए। जैसे वो मैं मना नहीं कर रही हूँ, सबको खुश रखिए, सबके लिए आपने करना है आप करिए, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना भगवान जी देख रहे हैं और आपकी इस तरीके के बिहेवियर से वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आप बिल्कुल करिए, लेकिन अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज भी रखिए सो दैट कोई भी पर्सन आपका फ़ायदा नहीं उठाने पाए। मतलब आप लोग तो ऐसे हो ना, बहुत जल्दी दूसरों को माफ़ कर देना। सीरियसली ऑप्शन टू, आप लोग की बहुत अच्छी वाइब्स हैं, आप लोग की बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, और आप जैसे लोग मिलना ना बड़ा मुश्किल होता है। ये मुझे पता है। बस ऐसे ही करते रहो, अपना अपना भी ख्याल रखना है, खुद को भी खुश रखना है, ये मैं आप लोगों से कहूँगी। एंड अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है। और अगर आप लोग अपने घर से रिलेटेड कोई बड़ी परचेज करना चाहते हो, वो भी कर पाओगे। अगर हेल्थ रिलेटेड यहाँ पे कुछ इश्यूज थे, वो प्रॉब्लम थे, तो उनमें मैं देख रही हूँ कि हीलिंग आ रही है, वो सुधर रहे हैं। लेकिन हेल्थ का ख्याल ना रखना पड़ेगा। देखो कुछ भी चीज़ ना अपने आप नहीं होती है। आपको अगर हेल्थ अच्छी चाहिए तो आपको हेल्थ के लिए भी समय देना पड़ेगा, तब नहीं जब हेल्थ खराब होगी पहले से ही। कि आप वर्कआउट कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप अच्छी डाइट ले रहे हो, तो वो ये सब पहले से ही करना पड़ता है। तो थोड़ा सा समय निकालिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दीजिए। ओके, और देखते हैं यहाँ से क्या कुछ गाइडेंस है ऑप्शन टू के लिए। कैरिंग कनेक्शंस, गॉडेस ऑफ द मून, वुमैन होल्डिंग ए हार्ट। सो भाई प्यार आप लोग के जीवन में आ रहा है, और ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, रिश्ता और अच्छा हो रहा है, रिश्ता और स्ट्रांग हो रहा है, कमिटमेंट है यहाँ पे। ओके, सो मैं बात कर रही थी कि कमिटमेंट है यहाँ पे, आपकी फीलिंग्स को समझा जा रहा है, आपको वैल्यू किया जा रहा है। ये सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है। और ये कार्ड कह रहा है कि प्लीज़ थोड़ा सा समय ना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी निकालें। हो सकता है टाइम कम हो या फिर नहीं मिल पाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा समय, सुबह 10 मिनट निकाल लो, शाम को 10 मिनट में निकाल लो, लेकिन चैंटिंग करना, मंत्रों की चैंटिंग करना, जाप करना, ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन सभी से आपकी इंट्यूशन भी अच्छी होगी और आपकी सोल की भी ग्रोथ होगी। सो आप लोगों का लाइफ पर्पस ना बहुत बड़ा है ऑप्शन टू। उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब अभी आप हेल्प कर रहे हो ना, वो तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहा है ना कि आपको केवल इतने ही लोगों की हेल्प नहीं करनी है, आपको बहुत लोगों की हेल्प करनी है। और वो धीरे धीरे होता चला जाएगा, अभी टेंशन मत लेना क्या करना है कैसे करना है। वो धीरे धीरे अपने आप रास्ते बनते चले जाएंगे, आप पहुंच जाओगे जब सही समय आएगा। लेकिन अपनी तैयारी करो, अपनी तैयारी थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि मेडिटेशन करना, ध्यान करना, अपनी हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा ख्याल रखो। बिकॉज मेडिटेशन वगैरह करते हैं ना तो ऑफकोर्स एनर्जीज आती हैं। अब एक शरीर की भी ना एक सीमा होती है वो एनर्जी को झेलने की, तो उसके लिए स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार ही कहती हूँ हेल्थ का ख्याल रखो, हेल्थ का ख्याल रखो। जान है तो जहान है, नहीं तो कुछ नहीं है। फिर तो कितने भी आप आगे बढ़ जाओ, हेल्थ के बिना कुछ भी नहीं है। तो हेल्थ जो है वो मेजर प्रायोरिटी है आप लोगों की। एंड यहाँ पे वुमेन होल्डिंग ए हार्ट का भी कार्ड है। बस प्यार आ रहा है, सब तरफ से आ रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल रहा है आप लोगों को। और आप लोग बहुत प्योर सोल्स हो भाई, बहुत प्योर सोल्स हो, एकदम डिवाइन सोल्स हो। वैसे सभी प्योर हैं, सभी डिवाइन सोल्स ही हैं, लेकिन आप लोग बहुत प्योर हो। देखते हैं यहाँ पे अभी नेक्स्ट 15 डेज के लिए क्या गाइडेंस है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ना मैं हार्ट चक्र अवेकनिंग भी देख रही हूँ। जो भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए। लेकिन रूट चक्र के ऊपर भी कहा जा रहा है कि काम करना है। faith, humanity and benevolence, stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world। तो यहाँ पे देखो इस तरीके की सिचुएशन होती हैं। आप अच्छा कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपके उस अच्छे काम को समझ सके। लोग तो कमियां निकाल ही देते हैं, लोग तो कुछ भी कह ही देते हैं। तो उस चीज़ से ना आपको हर्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तो आपने कहा जा रहा है कि अपने मन को शांत रखना है। कोई हंसी उड़ा रहा है, कोई मजाक बना रहा है, कोई आपको नहीं समझ रहा है, लेट इट बी, उनको मत समझने दो, क्योंकि हम हर किसी को नहीं समझा सकते। आपको ये समझने की ज़रूरत है।
और आप वही देखिए कि दुनिया में अंधेरा है लेकिन रोशनी भी है, तो आपने रोशनी के साथ ही चलना है, रोशनी का साथ ही आप लोगों को देना है, ठीक है। ओके, सो ये भी आना चाहता है कार्ड। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट है ब्रिजिट, इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन 2 कहा जा रहा है कि आप बहुत पावरफुल हो, पहली चीज़ तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, बहुत शक्ति है आप लोगों में। आप मतलब ऐसे इंसान हो, अगर दूसरों को आप ब्लेसिंग्स भी दो ना तो उनके काम बन जाते होंगे, तो सोच समझ कर अपनी ब्लेसिंग देनी है पहली बात तो, ठीक है ना, क्योंकि ठीक है ना, पहली बात तो सोच समझ कर ब्लेसिंग देनी है, अभी मैं इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगी। और अपनी सोल के साथ कनेक्ट करो, ये मैसेज यहाँ पे, बिकॉज़ आप लोग बहुत पावरफुल सोल हो। पिछले जन्मों में आपने जैसे तपस्या करी, आप लोगों ने त्याग किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। ओल्ड सोल्स हो आप लोग, ऑलरेडी बहुत कुछ हीलिंग, बहुत कुछ आप करके आए हो। तो अपनी सोल के साथ कनेक्ट करो ताकि आप अपनी पावर को, अपनी अंदर जो आपकी शक्ति है, आप उसको पहचान सको, आप उसको जान सको, ठीक है। माँ ग्रीन तारा। मेरा गला थोड़ा सा खराब हो रहा है, सो उसके लिए माफ़ करिएगा। सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। ओके, सो यहाँ पे देखो कुछ कार्मिक कॉर्ड्स हैं आप लोगों की लाइफ में, कुछ 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 तकलीफ़ें हैं, कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कुछ गलत हुआ है या कुछ भी है। हीलिंग के लिए मैसेज है कि उन एक्सपीरियंसेस को, उन चीज़ों को हील करो। देखो सबकी लाइफ में ना होता ही है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ पेन, कुछ ना कुछ होता ही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं, जस्ट खुद को हील करना है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ये भी कहा जा रहा है। और हाँ, ये भी कहा जा रहा है क्योंकि आप लोग के अंदर बहुत पावर है, सब कुछ है, आप लोग को अपना ऑरा प्रोटेक्ट करके रखना ना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहीं भी घर से बाहर जा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, सो मेक श्योर कि आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखो। और आप लोग हमेशा कोई ना कोई, जैसे ये प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है या फिर ये ब्लैक टर्मलिन ब्रेसलेट है या फिर आप चाहे तो पेंडेंट है इसका, कुछ ना कुछ आप वेयर करके ज़रूर रखें अपने आसपास, या फिर इसका स्टोन रखें आप वेयर नहीं कर पाते हो तो, क्योंकि नहीं तो ना आप मुझे बताना कि क्या, जैसे आप कहीं भीड़ वाली जगह पे गए और आपको आके एकदम से ड्रेन फील होगा कि आपकी एनर्जी जैसे सारी निकल गई, सब कुछ गया, तो ये आपके साथ होता होगा यूजुअली, क्योंकि वो होता ही है। तो इसलिए अपने ऑरा को ना प्रोटेक्ट करके रखना, उसको सील करके रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं लास्ट क्या गाइडेंस है, ऑप्शन 2। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो थोड़े से इमोशनल आप लोग रहोगे। ऑफ कोर्स हर चक्रा पे जब एनर्जी सेंटर है ना, कभी तो खुश हो जाते हैं, कभी रोने लग जाते हैं, तो ये रहता है, कभी इतना रोना आता है, कभी इतना रोना आता है कि बस तो थोड़े से इमोशनल आप लोग फील करने वाले हो भाई, ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज में, बट इट्स ओके। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, अपने लिए भी समय निकालो, ये कार्ड बस मुझे ऐसे ही बोल रहा है कि अपने लिए भी समय निकालो, ठीक है, अपना ख्याल रखो, पैम्पर करो, खुद के केयर रखो, बिकॉज आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप खुद हो, ठीक है। चलो ये लास्ट एक और देख लेती हूँ, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो कुछ चीज़ों में एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है, तो करना पड़ता है भाई कभी कभी, क्योंकि ज़िंदगी है। और आप लोग को तो ऐसा है कि आपको सबको खुश रखना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि करना पड़ेगा, लेकिन अपना भी ख्याल रखना है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।